हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो खाना रेडी है। ये रहे कबाब, साथ में कीमा, और इसके साथ मम्मी ने जो कल भेजी थी कड़ी, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 दिन मैं कड़ी खा सकती हूँ। तो कल खाई थी और मैं आज खाऊंगी। तो सब ने खाना खा लिया है और हैदर और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे हैं। दोनों की तबीयत सही नहीं हो रही है। बस अल्लाह का शुक्र है कि जोया ठीक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा तो जोया ही बीमार रहती थी। हम और हैदर सही रहते थे, लेकिन जोया बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसे ही रहे। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मतलब जब से बाजी के यहाँ से आए हैं वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी आदत बिगड़ गई है और वैसा नहीं कर पा रहे हैं जैसे सुबह से शाम करते। ऊपर से तबीयत ख़राब है, रोज़ों की थकान भी निकल रही है। तो सब एक साथ ही हो रहा है, तो नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। और मच्छर का तो बस पूछिए मत, मच्छर बहुत रहते हैं। और सोच रहे थे कि मच्छर हमारे यहाँ ही है, सब जगह है। बाजी के यहाँ भी खूब बड़े बड़े मच्छर थे, हमारे यहाँ तो उसके आधे साइज़ के हैं। बाजी के यहाँ डबल साइज़ के मच्छर थे। उनके यहाँ भी बल्ले रखे थे मच्छर मारने के लिए। तो जोया पापा बस यही काम कर रहे थे, मच्छर मार रहे थे। वहाँ पर साइज़ ही इतना बड़ा था कि क्या करें। जोया पापा आज सुबह से बिज़ी हैं। कल मटका आया था तो वो अब मटका रखेंगे। और मैं निकाल रही हूँ यहाँ घी। मलाई से मलाई इकट्ठा हुई थी, रमज़ान में नहीं निकाला था मैंने। फिर बाजी के चले गए थे तो और, लेकिन अब मलाई इतना भर गई थी बार बार और दूसरी कटोरी में रखना पड़ रही थी। तो मैंने सोचा निकाल ही लो। तो सुबह मैंने मक्खन निकाला तो धीरे धीरे 100 टेम्परेचर पर मैं बना रही थी। तो सुबह से अब भगोना रखा हुआ था, तो अब बस निकल गया 100 टेम्परेचर पे। फिर लगता भी नहीं है और फिर मुझे लग के चलाना भी नहीं पड़ता है। तो बढ़िया करीब 1.5 किलो घी निकल गया है, काफ़ी ज़्यादा है। और घी का तो काम बहुत ही रहता है, इतने सारे तड़के घी में ही लगते हैं। बच्चों से ब्रेकफास्ट उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ती है। और फिर बीच में आपको मालूम ही है हम लोग को हलवे की क्रेविंग होने लगती है, तो फिर वो हलवा बन रहा है। तो अब सिवई भी रखी है, सिवई बनेंगी, तो घी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फाइनली मैंने निकाल लिया। इसमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आया करीब 1.5 kg घी निकला है ये, जो इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जोया के पापा ने मटका फिट कर दिया है और देखिए मटका भर गया है और ठंडा ठंडा पानी भी हो गया इसका। इसकी ये टोटी इसीलिए लगवाई है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चे गिलास लेके आए और आराम से पानी निकालें, नहीं तो फिर वो ढक्कन खोलेंगे उसमें आलस खा जाते हैं, फिर मटके का पानी नहीं पियेंगे। तो यहाँ पर तो बस उनको क्या करना है, गिलास लेकर आना है और पी लेना है। इस वजह से जोया पापा ने टोटी लगवाई है, नहीं तो पहले वो नहीं लगवाते थे। और खूब ठंडा ठंडा पानी इसका हो गया है। आज जोया पापा सुबह से शाम तक यही मेहनत करते रहे, मटके का इंतज़ाम करा, फिर कूलर भरा। कूलर में छिपकली जैसे चली गई थी तो वो फेंकी, तो ये सब करते रहे। ये ढक्कन उन्होंने लगा लिया है मेरे भगोने का, इसको मैं हटा के दूसरी प्लेट लगाऊंगी। ढक्कन फिट है लेकिन फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मुझे ये ढक्कन हटाना पड़ेगा। तो जोया खुश हो गई हैं, पियेंगी। फ्रिज का पानी वैसे भी कितना नुकसान करता है, और मटके का पानी, और फिर मटके का पानी तो फिर सबसे ही अच्छा होता है। तो लग गया मटका। तो गाइस आपने देखा है कि मटके का शुभारंभ हो गया है, मटका लग गया है। जोया ने ही उद्घाटन किया है, जोया ने ही पिया है। अब आसानी हो गई है, अभी भी वो वहां पर पी रही हैं। आपको खिड़की से नहीं दिख रही होंगी, हाथ डाल के दिखाओ। तो ये आपको देखो हाई करके दिख रही होंगी। और यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन का अलार्म भी बज गया है कि कपड़े धुल गए हैं, तो मैंने कपड़े धुलने को रख दिए थे। तो कल अभी मैं सोई हूँ, लेकिन अच्छी गहरी नींद में नहीं सो पाई क्योंकि क्या हो गया, इनको फिर से बुखार आ गया। और लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात में जो आया था उसके बाद फिर सुबह 6:45 बजे आया। 6:45 से अब करीब 12 घंटे में इनको बुखार आया है।
तो मतलब हर 6 घंटे में नहीं आ रहा, नहीं तो दवा का असर रहता था, इनको बुखार तब तक नहीं रहता था, फिर बुखार हो जाता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोपहर में दवा पी थी बुखार की, पापा ने पिलाई थी हमारे साथ, तो बुखार की पिलाई होगी, पिलाई थी तो। लेकिन बैक बुखार आया नहीं था ना दोपहर में, आया था? तो बुखार इनको आया नहीं था। 12 घंटे बाद इनको बुखार आ रहा है। और अभी मैंने दवा दे दी है, इंशाल्लाह आधा घंटे में बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और क्या? हाँ, तो मैं अभी रुमाल लगा रही हूँ। बाबू हर चीज पापा करेंगे। नाक बंद होगी, मैं कहूंगी नाक बंद हो रही, मैं ड्रॉप डाल दूं, नहीं पापा करेंगे, मुझसे नहीं डलवाएंगे। मैं जब तक नाक बंद रहेगी, उलझन रहेगी, नहीं नहीं पापा करेंगे। अभी इनको बुखार आया था, मैंने बुखार की इनको दवा दी, नहीं नहीं आप नहीं तो पापा देंगे, तो फिर मैंने इनको जबरदस्ती दवा दी। अब इनका जबरदस्ती मैं रुमाल भी इनके रखूंगी, क्योंकि पापा आएंगे, अभी अभी निकल के गए और मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर उनको परेशान करूँ। पापा आ जाएंगे बेटा, सुबह से आज वो लगे हुए हैं। कल हमारे यहाँ ये हुआ कि इन्हीं को बुखार आ रहा था, हम लोग सब इन्हीं को देख रहे थे। लाइट ऑफ करी तो कूलर से एकदम आवाज आई बहुत तेज, तो पता चला कि छिपकली वो पंखे में आ गई होगी और वो छिपकली कट के टंकी के अंदर गिर गई। तो रात में ये हुआ, तो आज सुबह उन्होंने छिपकली बाहर निकाली, उसका पानी फेंका, कूलर साफ किया पूरा। कूलर साफ करने के बाद फिर पापा ने क्या किया, फिर उन्होंने मटके का स्टैंड निकाला, फिर उसमें वो कपड़ा बांधते हैं ताकि मटका रखो तो वो कटे नहीं, तो वो सब किया। तो और भी छोटे मोटे काम सब करते करते आज उनको पूरा दिन हो गया। तो अब किसी तरीके से वो गए हैं बाहर, तो मैं उनको कॉल नहीं करना चाह रही हूँ, परेशान नहीं करना चाह रही हूँ कि वो परेशान हो। तो अभी मैं इतना तो कंट्रोल कर सकती हूँ, अभी शुरुआत है बुखार की इनकी, तो इस वजह से मैंने इनको मेडिसिन दे दी। अभी इनके मैं कपड़ा रख दूंगी। देखिए पापा आ जाए, पापा बस पापा चाहिए इनको, पापा। इनकी वजह से मैं रात भर ढंग से सो भी नहीं पाई, क्योंकि इनके पापा इनको बार बार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फिर मुझे उलझन सी थी, बेफिक्र हो जाती हूँ। वही देखते हैं, लेकिन दिमाग में टेंशन तो रहती है। जब ये लोग सो गए तो फिर मैं भी सोई सुबह, फिर इनको 6:45 बजे फिर वॉमिटिंग हुई। कल इनको 2 वॉमिटिंग रात में हुई थी, फिर सुबह हुई, सुबह इनके पित्त निकला और इनको बुखार था। फिर सुबह 6:45 बजे मेडिसिन दी इनको, फिर मैं लेट गई इनके साथ, सो गई। फिर मैं भी उठी देर से। कहाँ लगी? ये मेहंदी है। तो फिर मैं देर से उठी और उसके बाद फिर इनको सुबह बहुत खांसी आई, फिर खांसी का इलाज करती रही, कभी नमक चढ़ाती गई, कभी शहद वाली दवा देती गई। तो इस तरीके से इनको कल से इनकी देखभाल कर रही हूँ। और अब जब इनके पापा उठ जाते फिर मैं बेफिक्र हो जाती, फिर वही देखते रहते क्या प्रॉब्लम है, कौन सी मेडिसिन देना है, क्या करना है। तो अब वो बाहर चले गए तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इनको लगता है नहीं नहीं पापा करेंगे, नहीं नहीं पापा करेंगे। लेकिन मैंने इनको दवा भी दे दी है और अभी मैं इनको कपड़ा भी रख दूंगी। जो ये मना कर रहे हैं, देखिए मना कर रहे हैं इनको, क्यों मेरे रखने से सही नहीं होगा क्या? पापा का रखने से सही हो जाएगा। देखिए ये है मेरे बच्चे जो मेरे रखने से नहीं, एक वो पापा भक्त वो बैठी हुई है, वो भी सब पापा पापा करती है। मैं पूरी बस में इसको इतने आराम से लिटा के बहला के, इतने सारे बैग अपने भारी भारी वजन उठा के इसका सर अपने ऊपर रख के लाई हूँ। और लास्ट में कहती पापा आप कहाँ चले गए थे आप, मतलब इतने प्यार से इसको मैं लेके आई थी बस में। और जब पापा आए तो रो रही थी, पापा मैं आपके पास बैठूंगी, आप मुझे छोड़ के मत जाना। अरे मैं इतने प्यार से इसको लेकर आई हूँ और ये कर रही है। तो ये पापा भक्त बच्चे आइए, ये पापा भक्त हैं, इनको बस पापा चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। तो गाइज खाना सबने खा लिया, अभी मैंने नहीं खाया। मैंने ऐसे खाना खाया कि आज हैदर ने खाना नहीं खाया, बहुत थोड़ा सा 2 निवाले खाए होंगे सुबह, इसको तबीयत खराब की वजह से मन नहीं था। उसके बाद 2 निवाले अभी भी इसको दिया पूरा खाना, तो इसने नहीं खाया। तो इसने जो छोड़ा था वो मैंने थोड़ा खाया। तो अभी मैंने अपने हिस्से का नहीं खाया, तो उसमें जो मैं खाती हूँ उसमें भी आधी क्वांटिटी में खाऊंगी। तो मेरी तो भाई कड़ी चल रही मम्मी वाली, जब तक वो खत्म नहीं होगी तो मैं नहीं लेकिन बस लास्ट रह गई है, थोड़ी सी कड़ी रह गई है, तो मैं बस उसी से खाऊंगी। 1 रोटी खाऊंगी, आधी रोटी मैंने इसकी छोड़ी हुई खाई है, आधी रोटी से थोड़ी ज़्यादा ही थी, इसने बस 2-3 निवाले खाए हैं। तो 1 रोटी मैं उससे मम्मी वाली कड़ी जो मैं फिनिश कर दूंगी तो वो खाऊंगी। और उसके बाद कपड़े आपने सुन ही लिया, अलार्म, कपड़े धुल गए हैं तो वो उसी को ड्रायर पे डालूंगी। उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी, और बर्तन धोने से पहले मैं जोया पापा बिस्तर लगा दूंगी, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मच्छरों का भी आगमन हो गया है, तो उसे बीच बीच में मच्छर भी मारूंगी। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले
खाने वाला काम करना है, ये भी एक काम ही है। जल्दी से खा लो और पेट में डाल लो, उसके बाद फिर नहीं खाने से पहले मैं इनके पट्टी रख दूं, उसके बाद फिर खाना खाऊंगी मैं। हैदर को समय पर दवा दे दी थी, समय पर पट्टी रख दी थी, तो देखिए बिल्कुल सही हो गए हैं। और दूसरी बात कि आपसे बात करके उनके पापा भी तुरंत आ गए थे, तो इस वजह से वो और सही हो गए हैं। पापा को आभास हो गया था उनके कि बेटा उनका बुला रहा है, तो वो तुरंत आ गए थे यही कहते हुए कि फिर आ गया बुखार। लेकिन जब तक मैंने मेडिसिन दे दी थी, और बाकी तो उनका ड्रामा देखा है आपने कि पापा 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 करते रहते हैं, तो दोनों मस्त है। बस ऐसे ही अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें, और क्या चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलावा हो रहा है, इतने सारे अखबार, इतने दिन के अखबार पड़े हुए हैं जो मैं कई दिन से देख रही थी। बस ये है कि तबीयत मतलब ऐसी भी नहीं है कि हरारत हो रही हो, बदन दर्द हो रहा हो, काम कर ले, अजीब सी तबीयत हो रही है। तो इस चक्कर में काम बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। लेकिन ये हिस्सा मुझसे नहीं देखा जाता है। जब जब बाहर निकलती हूँ तो मैंने सोचा पहले इसी को निपटाऊँ, तो मैं तो बस अखबार समेटने बैठ गई। इतने दिन से अजीज सर पढ़ रहे थे, और पढ़ के यहीं बैठते होंगे, आते होंगे जब, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं, पूरा घर का ध्यान देना, सब करना, सब बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं अजीज सर। तो उनसे हम लोग बेफिक्र रहते, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे। वो नहीं आते तो हम लोग को उलझन सी हो जाती है कि क्यों नहीं आए। और हम लोग तो मानते ही नहीं है कि वो दूसरे हैं, हम लोग को तो यही मानते हैं कि वो ज़ुया के पापा के बड़े भाई हैं। तो गाइस, हैदर को बुखार बिल्कुल उतर गया है, आपको मैंने इसकी जानकारी दी है। हैदर सही हो गया है, टाइम पर मेडिसिन दे दी थी, और आपसे बात कर रही थी, मैं कह रही थी हैदर की पट्टी रखूँगी, और उनके डैडी को आभास हो गया था कि हैदर को बुखार है, तो वो मैंने आपसे बात की और 2 मिनट के अंदर ही वो आ गए थे। तो उनको एहसास हो गया था, तो वो अभी अभी गए हैं। तो मैंने तो बर्तन भी धो लिए, कपड़े भी धो लिए, सब कर लिया। आपने देखा बाहर के जो पेपर इतने दिन से हम लोग नहीं थे, फैले हुए थे, सब अजीज सर वहीं पढ़ रहे थे बैठ के, तो वो पेपर भी मैंने समेट के रख दिए हैं। क्योंकि आपको मालूम है जुमरात के दिन धुलाई करती हूँ, और हो सकता है मैं कल ही कर दूँ। कल बुध है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि लपट चल रही है तो धूल उड़ती है, तो वहाँ पर डस्ट हो जाता है। जबकि आधी धुलाई जो है पापा करके गए थे, और तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं और हैदर सेम बीमार हो गए। लेकिन कल रात से मुझे बुखार बैक नहीं हुआ है, हैदर को जो बैक हो रहा है बुखार। तो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बाय 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 बाय। तो बाय 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 बाय, और दुआ कीजिए। अब मैं आपसे बात करूं तो इनको बिल्कुल भी ज़रा सा भी बुखार ना आए। गोली पीना है अभी। क्या ना है? गोली पीना है। अच्छा, अभी गोली पीना है? अभी इनको गोली पीना है। आपको मालूम है कि अभी ये गोली पियेंगे? ये मेडिसिन टैबलेट को कह रहे हैं, सिरप अब नहीं बड़े हो गए हैं तो उससे जल्दी आराम मिल जाता है, तो इनको गोली से बहुत डर लगता है इनको, इसलिए गोली नहीं पी पाते हैं। नहीं फंसेगी, पापा कितने आराम से पिलाते हैं। देखिए कितनी जकड़न है, जैसी जकड़न इनको है सेम वैसी ही मुझे भी है। लेकिन इनको बार बार खांसी आ रही है, क्योंकि ये डिसबैलेंस होके लेट जाते हैं। अगर मैं लेटती तो मुझे भी आती है। सो गाइज, अब फिर से दोबारा बाय बाय करेंगे। बाय बाय।